everyone, myself कैलाश गुप्ता and welcome back to Spider E-Learning। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के रिगार्डिंग। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने वॉल्यूम से रिगार्डिंग हमने एवरेज वॉल्यूम के ब्रेकआउट को यूज़ किया था। आज हम वॉल्यूम को यूज़ करके हम जो निफ्टी 500 है या फुल एनएससी जो लोग यूज़ करते हैं उसमें से हाई लिक्विडिटी स्टॉक और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स जो होते हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल क्वेरी कैसे डिजाइन की जा सकती है, उसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे निफ्टी 500 है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि निफ्टी 500 में जो 500 स्टॉक हैं उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी जो है या जो वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा लो रहता है और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसके अंदर हाई रहता है। नाउ जो मार्केट के अंदर जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं वो भी दो तरीके के हैं, जो एक कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, एक जो ज्यादा वॉल्यूम वाले में काम करना पसंद करते हैं। तो उस तरीके से उन स्टॉक्स को कैसे सेग्रीगेट किया जाए आज हम टेक्निकल क्वेरी के थ्रू उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट डिजाइनर के थ्रू मैंने ये बना लिया है कि यहाँ पर मेरे जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अगर मैं स्टॉक देखूं तो कौन से मेरे निफ्टी 500 के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है या लोवेस्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे टेस्टी बाइट, आइक्रा, वेबको इंडिया, ये सब क्या है, इनमें वॉल्यूम ही पर डे के हिसाब से 3000, 10,000, 16,000 इस तरीके की नॉर्मल का जो होता है वॉल्यूम वहां पर होता है, राइट। अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 3000 का एवरेज वॉल्यूम है, 5000 का एवरेज वॉल्यूम है, 10,000 का एवरेज वॉल्यूम है, राइट। तो हम इस तरीके के स्टॉक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि जो लो लिक्विडिटी वाला है और हाई लिक्विडिटी वाला है। तो हम इसको कैसे हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, हम टेक्निकल क्वेरी के अंदर आएंगे। टेक्निकल क्वेरी में हमें आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे वॉल्यूम का एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने आए एवरेज ऑन OHLC VUT, दैट इज ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम वैल्यू ट्रेड, राइट। तो यहाँ पर हमने 10 दिन की एवरेज लेंगे, वॉल्यूम पे लेंगे तो यहाँ पे वी कर देंगे और यहाँ पे हमारा जीरो है कि करंट डे तक का एवरेज वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर दे मुझे, एंड दैट इज ऑन द डेली चार्ट मैं ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन यहाँ पर ऐड ऑन हो रही है इसका हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम इसको एज एन इनपुट यूज करेंगे। दूसरा मुझे यूज करना है कि ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं जिनका एवरेज वॉल्यूम पर डे का जो एवरेज वॉल्यूम है कम से कम 2 लाख से ऊपर का हो वहां पर। तो हम यहाँ करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर देंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर 2 लाख लिख देंगे, राइट, और इसको भी ऐड कर देंगे। नाउ अब मुझे कंपेयर करना है दो वेरिएबल्स को, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू एंड द एवरेज वॉल्यूम। तो मैंने एवरेज 2 लाइन टू इनपुट लिया। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर शुड बी एवरेज S1 कंडीशन में आएंगे तो यहां पर ये जो हम कंडीशन देंगे दिस इज द मेन कंडीशन। तो यहां पर हमने लिखा अबव एवरेज बाय X%, हम यहां ले लेंगे कि जो 0.01, इट मींस कि मैं ले रहा हूं कि जो करंट जो मैं वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 लाख बाय 0.01%, मींस 2 लाख के ऊपर जैसे आए तो मुझे शो कर दे। और यहाँ पे चेक ऑन बार 0 मतलब करंट बार पे वो चेक कर रहा है, हमने इसको ऐड किया और इसका जो इनपुट है हम चेंज करेंगे। ऊपर हम लेंगे वॉल्यूम को, जो एवरेज वॉल्यूम जो है हमारा, तो एवरेज वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन किसके, द कांस्टेंट वैल्यू जो हमने कंसिडरेशन में ली है, राइट। इसको ओके करें। तो यहां पर जो मेरा आउटपुट है वो C2, कंडीशन नंबर C2 के अंदर मेरा टोटल आउटपुट निकल करके आ रहा है, राइट। तो हम इसमें अब स्कैन करेंगे अगर, तो यहां पर जो स्टॉक निकल करके आएंगे वो ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट हो गए, यानी कि 367 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका एवरेज वॉल्यूम 2 लाख से ऊपर का है। तो अगर आप देखें कि जो आर्थिन ड्रग्स है एवरेज वॉल्यूम इज 3.19 लाख, 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम, राइट। तो यहां से हम क्या कर पाए, उस तरीके से 2 लाख से ऊपर देखेंगे यहां पर है तो हमने एवरेज वॉल्यूम को पकड़ा। वहां पर एवरेज वॉल्यूम को क्यों पकड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कल के दिन से सपोज करो 5 लाख का वॉल्यूम आ गया, बट रेगुलर 2-3 दिन से सपोज करो हमारे पास 1 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का इस तरीके से वॉल्यूम है। तो हमें किसी दिन अगर 1 लाख से ऊपर है, किसी दिन नहीं है, तो उसको कंसिडरेशन में हमें ये चेक करना है कि एवरेज वॉल्यूम क्या बताता है, ताकि हमारा एक दिन के इफेक्ट आने से, वॉल्यूम के एक दिन के अंदर अगर कोई इफेक्ट आया है तो उसको आने से मेरा स्टॉक फिल्टर नहीं होना चाहिए। एवरेज ऑन एन एवरेज उसके अंदर उतना ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के अंदर सपोज करो आप कहें कि मेरे को 2 लाख नहीं चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, कि एटलीस्ट
पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज वॉल्यूम 5 लाख का हो, तो हम यहाँ पर बस डबल क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे, रन कर देंगे, तो आपके पास स्टॉक जो होंगे वो 5 लाख की, यानी कि 282 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा का एवरेज ट्रेड जो है वो वहां पर हो रहा है। तो हम जैसे अगर बिलो वाला लेना है हमें, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर एवरेज टू लाइन टू इनपुट पे हमने क्लिक किया, कंडीशन में आएंगे और कंडीशन में आने के बाद यहाँ पर हम कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे कि अब एवरेज बिलो बाय x%, यहाँ पर हमने 0.01 ले लिया और यहाँ पर हमने एवरेज वॉल्यूम लिया और जो कि 5 लाख से नीचे होना चाहिए, C3 कंडीशन नंबर 3, इस पे से टिक हटा देंगे और यहाँ पर बिलो लिख देंगे एंड रन करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टॉक निकल करके आएंगे दैट इज 217 स्टॉक ऐसे हैं जो उसके नीचे 5 लाख की एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमने हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स को जिनका वॉल्यूम 5 लाख से ज्यादा है एवरेज वॉल्यूम, उसको निकाल लिया और इसी तरीके से हमने ऐसे स्टॉक्स को अलग कर लिया जो हमारे 5 लाख के वॉल्यूम से नीचे। तो इससे हम अपना ग्रुप एक अलग से मेंटेन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आगे कंडीशंस को जो हमने यूज करना है उस पर आप वहां पर यूज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।